दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपी पीसीएस के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? ऑप्शन है कोयना बांध, बीसलपुर बांध, अलमट्टी बांध या फिर मेट्टूर डैम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर कोयना बांध। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। कोयना नदी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा निजाम सागर बांध तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ये बांध कामारेड्डी जिले के अछमपेट और बंजनपल्ली गांव के बीच गोदावरी नदी की सहायक मंजीरा नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, निजाम सागर बांध तेलंगाना में मंजीरा नदी पर बनाया गया है और ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दोस्तों शरावती पनबिजली परियोजना यानी शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो सही उत्तर शरावती पनबिजली परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक और प्रश्न देखिए, बार बार यूपी स्पेशल में पूछता है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा दोस्तों, माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये बेतवा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 का सुमेलन कीजिए और दिए गए सूचियों के आधार पर जो कूट दिए गए हैं उनके आधार पर इसका उत्तर दीजिए। परियोजना और उनकी अवस्थिति का मिलान करना है। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाखड़ा। भाखड़ा जो है ये सतलज नदी पर निर्मित है, आप जानते हैं। हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की जो है ये पेरियार नदी पर और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही सुमेलन आपका हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन सी परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है? दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी या तेलुगु गंगा। तो सही उत्तर तेलुगु गंगा। दोस्तों तेलुगु गंगा परियोजना आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? मदुरै, मद्रास, बंगलुरु या तिरुचिरापल्ली। तो सही उत्तर है मद्रास यानी चेन्नई को। आप देख सकते हैं कि कृष्णा नदी से जल प्राप्त करने वाली तेलुगु गंगा परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई को पेयजल प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है। तो आप जान लीजिए कि अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियों का मिलान करना है। देखिए इडुक्की जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं पेरियार नदी पर है। माता टीला बेतवा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर
और पोचमपाद ये परियोजना गोदावरी नदी पर है। 4-1-3-2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-1-3-2 ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पर, किस राज्य में? अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या सिक्किम में? तो सही उत्तर कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बांध और नदी का मिलान आपको करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोविंद सागर सतलज नदी पर सही है। कोलेरू झील कृष्णा नदी पर सही नहीं है। उकाई जलाशय ताप्ती पर सही है। बूलर झील झेलम सही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। आप जानते हैं कि गोविंद सागर सतलज नदी पर निर्मित है, हिमाचल प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, न कि कृष्णा नदी पर। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर नहीं, बल्कि गोदावरी और कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। उकाई जलाशय गुजरात में ताप्ती नदी पर है और बूलर झील जम्मू और कश्मीर झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी जो है ये पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है। तो ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप याद रखिए, पोंग बांध ब्यास नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? सही उत्तर आपका हो जाएगा गुजरात में। दोस्तों, कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी गुजरात के पार एक डैम बनाने की योजना है, जिससे कि ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। अगला प्रश्न है, किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? आपको बताना है। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सुइल नदी पर अवस्थित है। याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और इसमें संबंधित नदियों का मिलान करना है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और संबंधित नदियों का। तो रिहंद परियोजना आप जानते हैं कि रिहंद नदी पर है, ये सोन की सहायक नदी है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। 3, 4, 2 और 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको बताना है। तो सही उत्तर गंडक परियोजना जो है किन 2 राज्यों की है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि नेपाल सरकार और भारत सरकार में 1959 में गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में 1968-69 में किया गया। इसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति विवादित बभली प्रोजेक्ट, बबली या बभली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर बभली प्रोजेक्ट दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर आपत्ति है, क्योंकि बभली प्रोजेक्ट के गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थित होने के कारण निम्न धारा पर स्थित पोचमपाद या जो पोचमपाद बांध है, इसको पानी कम प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, चेरू थानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार, पंपार, भवानी या फिर काबिनी? ये प्रश्न कठिन है। चेरू थानी बांध पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और चेरू थानी बांध केरल के इडुक्की जिले में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? कोल बांध परियोजना
कृष्णा, सतलज, गोदावरी या नर्मदा पर? तो सही उत्तर कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? कोसी, बूढ़ी गंडक, फल्गु या उत्तरी कोयल? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि कहां पर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तरी कोयल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तरी कोयल, जो कि मंडल डैम परियोजना की सिंचाई और पेयजल परियोजना है, इसका शिलान्यास इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र किस बांध से पानी लेता है? राउरकेला का इस्पात संयंत्र हीराकुंड, दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद बांध या तुंगभद्रा बांध से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है और इसको पानी हीराकुंड बांध से प्राप्त होता है। अगला है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों, जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा। ये एक सिंचाई परियोजना है। अगला प्रश्न है, कोइल कारो विद्युत परियोजना स्थित है। कोइल कारो ये परियोजना कहाँ पर है? झारखंड में, नेपाल में, उड़ीसा में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो सही उत्तर झारखंड में। दोस्तों याद रखिएगा, कोइल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में रांची के निकट स्थापित की गई है। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दाभोल विद्युत परियोजना किससे संबंधित है? किस राज्य से? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र से? तो सही उत्तर है दाभोल दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है, क्यों? यहाँ पर कारण दिए गए हैं, इसमें आपको कारण बताना है। पनबिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहा है, बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि इसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा, नई क्षमता शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है, क्यों? क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण। कथन है आपका कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, बिल्कुल सही है। और कारण है, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुख का कारण बनती थी, जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता था। बहाव कम होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी के बंध को तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती थी। और डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना के बाद निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप तबाही की प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। मिदनापुर नहर कंसावती नदी सही है, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी सही नहीं है, मेटूर डैम कावेरी नदी सही है, उकाई प्रोजेक्ट तापी या ताप्ती नदी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तवा प्रोजेक्ट आप जान लीजिए ये कृष्णा पर नहीं बल्कि तवा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां बनाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। हीराकुंड परियोजना, तो आप जान लीजिए हीराकुंड परियोजना ओडिशा में स्थित है, ओडिशा राज्य में। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ ये कर्नाटक में हैं। तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कावेरी नदी पर आप देखिए अलमट्टी बांध बनाया गया है। कावेरी नदी पर अलमट्टी बांध, कावेरी पर मेटूर डैम आपका बनाया गया है। मेटूर डैम कावेरी नदी पर बनाया गया है। अलमट्टी डैम या अलमट्टी बांध ये कृष्णा नदी पर निर्मित है। सरदार सरोवर नर्मदा पर और चंबल पर गांधी सागर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से जान लीजिए, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, मेटूर डैम कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। मेटूर डैम तो ये तमिलनाडु में स्थित है कावेरी नदी पर। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में स्थित है। नागार्जुन सागर आप देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है और हीराकुंड ओडिशा में। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 यानी नदी घाटी परियोजना का सूची 2 से मिलान करना है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर। तो देखिए ब स द अ कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब स द और अ। अगला प्रश्न है 87। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। रिहंद बांध सोन की सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है और मैथान बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। तो आप देख सकते हैं चारों ही विकल्प आपके सही हैं। रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है और मैथान बांध दामोदर की सहायक नदी बराकर पर है। मैथान बांध का निर्माण 1957 में किया गया था। अगला प्रश्न है सुमेलित करिए सूची 1 का सूची 2 से। यहाँ पर बांध और उनके प्रदेश, तो फरक्का बैराज परियोजना ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है घाट प्रभा नदी पर। हीराकुंड महानदी पर ओडिशा में है और काकरा पार गुजरात में है। 1, 4, 2 और 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंचाई परियोजना और राज्यों में कौन सा जो है सुमेलित है? दमन गंगा गुजरात में, सही है। गिरना महाराष्ट्र में, सही है। पांबा केरल में, सही है। तो तीनों ही आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना बलसाड़ जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में जलगांव के निकट गिरना नदी पर है। पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के पथनामथिट्टा जिले में स्थित है। तीनों ही विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलियार, ईसापुर और कंसावती, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये जल भंडार के स्रोत हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अलियार, ईसापुर और कंसावती तीनों जल भंडार हैं। अलियार बांध तमिलनाडु में कोयम्बटूर जिले में, ईसापुर बांध महाराष्ट्र में पेनगंगा नदी पर और कंसावती जलाशय पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में मुकुटमणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या। महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, तो महादायी जल विवाद 3 न्यायाधीश जो शामिल रहे हैं। 3 न्यायाधिकरण शामिल राज्यों की संख्या महादायी 3 न्यायाधिकरण।
गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, तो ये 5 न्यायाधिकरण। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 4 और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2 राज्य इसमें शामिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 1 2 3 4 सीधे सीधे ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? डीवीसी दामोदर घाटी निगम क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सांविधिक निकाय, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कैसे? दोस्तों, दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 14 के तहत वर्ष 1948 में की गई। ये भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसके ऊर्ध्व प्रवाह निर्मित अभेद्य सामग्री की एक जलीय संरचना होता है क्या? ब्लॉक, बांध, जल निकास या फोल्ड? तो सही उत्तर बांध। देखिए, बांध विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसके ऊर्ध्व प्रवाह निर्मित अभेद्य सामग्री की एक जलीय संरचना होता है। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा, लिंगन मक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती या यमुना पर? तो सही उत्तर है शरावती नदी, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, लिंगन मक्की बांध शरावती नदी पर बनाया गया है और इस बांध की अवस्थिति जो है आपके कर्नाटक राज्य में है और शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात बनता है। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक संख्या में बड़े बांध थे? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध हैं जनवरी 2021 तक, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना, ये फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था। दोस्तों, फरक्का बैराज का निर्माण पश्चिमी बंगाल राज्य में गंगा नदी पर किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव को साफ करने के लिए पानी की व्यवस्था करना, इसके अलावा गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही सुगम बनाना और कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है, जबकि बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना इसका उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दांतीवाड़ा बांध बनाया गया है? ऑप्शन है आपके माही नदी, बनास नदी, साबरमती या ताप्ती नदी? तो सही उत्तर बनास नदी। याद रखिए, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर गुजरात में बनाया गया है और इस बांध का निर्माण सिंचाई और बाढ़ से नियंत्रण के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो सही उत्तर है राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य ताप्ती नदी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमाशिला बांध स्थित है? सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो याद रखिएगा, सोमाशिला बांध आंध्र प्रदेश के नल्लौर जिले में है। ये बांध पेन्नार यानी उत्तर पिनाकिनी नदी पर बना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। हीराकुंड बांध, महानदी, थीन बांध, देखिए हीराकुंड बांध महानदी, थीन बांध आप जानते हैं रावी नदी, सलाल परियोजना ये चिनाब नदी पर और पोंग बांध ब्यास नदी पर निर्मित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 3 2 1, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की प्रमुख
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।